हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। मैं आप सभी से एक बार माफ़ी चाहूँगा। मैं पिछले 2-3 दिन से जैसा कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था, मैं परेशान चल रहा हूँ लीवर की वजह से, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आप सभी बच्चों से एक बार माफ़ी चाहूँगा, आप सभी माफ़ करिएगा। और आज फिर से मैं आपके सामने, अब बहुत दिन हो गए थे, बच्चों ने बोला कि सर जो 17 टॉपिक्स हैं उनसे आगे टॉपिक्स नहीं आ पाए। एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं सर, फेज सेकंड जैसे हम बोलते हैं, उसके टॉपिक्स नहीं आ पाए प्यारे साथियों। तो आज मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग फिर से, मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूं आप सबको 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एयरफोर्स फेज सेकंड। मैंने 17 टॉपिक्स पहले ही पढ़ा दिए हैं। जो 17 टॉपिक्स हैं, आज मैं 18वां टॉपिक लेके आया हूं, वॉयलेंस इन मूवीज़। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट डाउन, कॉपी पेन निकाल लीजिए गाइज प्लीज़, बिना कॉपी पेन के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एयरफोर्स फेज सेकंड जीडी टॉपिक्स 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स सीरीज। ओके। और मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत वो बच्चे जो प्लीज़ ये सोच रहे हैं कि मैंने मॉक टेस्ट सर बंद क्यों कर दिए हैं, आपके लिए नेवी के अलग से आने वाले हैं, एयरफोर्स के लिए अलग से आने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेहतरीन, और वो आगे कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइज आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या कहते हैं ये बंद हो गया है। टॉपिक्स भी चलेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एसआरटी चल रहे थे वो भी चलते रहेंगे। अभी मैं आपको आज फिर से, मैं पिछले 4 से 5 दिन के बाद काम पर लौटा हूँ, मतलब ऑनलाइन में बंद था, काफ़ी कम मैंने अपडेट दिया। तो आप सभी बच्चों को थोड़ा आपने जो सहयोग किया और जो समझा, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आज, वॉयलेंस इन मूवीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मूवीज़ में वॉयलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो दिखाई जाती हैं, उनका हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट है, उनका हमारे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट है, और उसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर 17 जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक सीरीज करके, ठीक है ना। तो गाइज उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक जो 18 आज मैं कराने वाला हूं, कॉपी पेन गाइज निकाल लीजिए, बिना कॉपी पेन के कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको क्लियरली बता दूं। अबाउट द टॉपिक, सबसे पहले आपको पता होगा इंट्रोडक्शन बोलना होता है इफेक्टिवली, इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ एक गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करता हूँ। और पिछले 6 इनटेक में 800 प्लस स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है ना, हमारी एकेडमी से। और इसमें 1% भी यदि झूठ होगा या आप झूठ साबित कर दें, तो जो आप कहेंगे उसके लिए वो भी चुकाने को तैयार हूं। अबाउट द टॉपिक प्यारे साथियों क्या होने वाला है, वॉयलेंस इन मूवीज का। सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन बोलने के साथ ही आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, उसके बाद डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है। तो प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन, यार बिना कॉपी पेन के आप बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, सो यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू नोट डाउन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज that content, and तभी आप after that you can easily convey what exactly you want to say. Okay, so प्यारे साथियों टॉपिक क्या होने वाला है ध्यान से सुनिएगा, लिखिए पूरा। डियर ऑल फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक वॉयलेंस इन मूवीज शुड बी अलाउड और नॉट। सर हिंदी वॉयलेंस, मूवीज में जो वॉयलेंस है वो होना चाहिए कि नहीं, और द इम्पैक्ट ऑफ, या फिर दूसरा ये भी बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट ऑफ, दोनों ही बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है सर। इम्पैक्ट ऑफ वॉयलेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, सर जो मूवीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज और हिंसा दिखाई जाती है उसका हमारे समाज और यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समझ में आया कि नहीं, बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अबाउट द टॉपिक में फिर से सुनिए, डियर ऑल फ्रेंड्स वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक, ये भी बोल सकते हो। Dear all friends, in my point of view, the topic is related to violence in movies should be allowed or not, or the impact of violent and criminal activities shown in movies on the society. Okay,
मूवी में दिखाई जाने वाली वॉयलेंस, हिंसात्मक और अपराधात्मक जो सर इम्पैक्ट होता है उसका क्या, मूवीज में जो हिंसात्मक दृश्य दिखाए जाते हैं उनका हमारी सोसाइटी या समाज पर सर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। Dear all friends, we are here to discuss on the topic violence in movies should be allowed or not, or the impact of violent and criminal activities shown in our movies should be allowed or not, or on our youth or society. डियर ऑल फ्रेंड्स, इसके बाद आप बोल सकते हो ये बात, ठीक है ना, कि जैसा हम सभी जानते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर एक सिक्के के, हर चीज के क्या होते हैं, एवरीथिंग हैज सम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट. सो violence in movies have also some merits, or violence in movies have also some positive as well as negative aspects. Okay, बहुत ही बिंदास तरीके से आपको पढ़ना होगा, मतलब इसको प्रैक्टिकली लेना होगा. जब तक शर्माते रहोगे, बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी जिंदगी में नहीं बोल पाओगे. ये मैं चैलेंज कर सकता हूं, कभी भी जिंदगी में नहीं बोल पाओगे. तो प्यारे साथियों, डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक वॉयलेंस इन मूवीज हो चुका है. इससे आगे अभी मैं पीछे बताऊंगा आपको वीडियो में कि किस तरह पार्टिसिपेट करना है. एंड डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो वॉयलेंस इन मूवीज हैज ऑल्सो सम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स. अब आगे शुरुआत करते हैं. आप ऊपर देखिए, नोट डाउन करिएगा. आपके सामने ये आपको मिलेगा, स्क्रीन पर देखिएगा. आगे अगला पॉइंट क्या है, पहले आप कैसे बोलोगे. डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड. मेरे हिसाब से सर वॉयलेंस इन मूवीज में नहीं होना चाहिए, जो हिंसा दिखाई जाती है. डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड. नोट डाउन करिए क्यों नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी देयर. पहला पॉइंट स्क्रीन पर आप देखिएगा, ठीक है, आपके सामने बहुत अच्छा पॉइंट है. डियर ऑल फ्रेंड्स, वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड. क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज सर वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज टू मच वॉयलेंट सीन्स, सर जो ज्यादा ही जो हिंसात्मक सीन होते हैं, आर हार्मफुल फॉर यंगस्टर्स, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस टू. बिल्कुल सही है सर, जो हिंसा दिखाई जाती है मूवियों में उन पर केवल ऐसा ही नहीं है कि जो एडल्ट या जो जो यंगस्टर्स हैं केवल उन्हीं पर इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, बच्चों पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट है, ठीक है ना. क्या है, सबसे पहले तो सर इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो एडल्ट्स हैं और हमारे जो बच्चे हैं उन पर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है. एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिएगा. Dear all friends, so in my point of view, violence in movies should not be allowed because too much violent scenes and criminal activities shown in our movies are harmful for our youngsters, children and adults too. Okay? पहला पॉइंट नोट डाउन करिए. अभी लिख रहे हम लोग, बाद में बताऊंगा किस तरह से बोलना है. अभी नोट डाउन करिए प्लीज गाइज. अभी आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, ठीक है ना. अभी क्या करना है, नोट डाउन करना है. दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. फ्रेंड्स, ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है. हमारा जो फिल्म और प्रोडक्शन के जो कानून हैं वो भी ये कहते हैं, अभी इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी ये कहेंगे, क्या कहते हैं कि भाई वॉयलेंस, कास्टिज्म और एंटी रिलीजन जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी जो किसी धर्म के खिलाफ कोई भी कार्यकलाप या कोई भी ऐसा टेलीकास्ट नहीं करना है, मूवीज में नहीं दिखाना है जिससे कि दो कम्युनिटीज के बीच में रायोट्स की संभावना होगी, दंगे हो जाएंगे, ठीक है ना. उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा. कोई भी जातिवाद नहीं दिखाया जाना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट को देखिएगा, स्क्रीन पर क्या दिया गया आपके सामने. डियर ऑल फ्रेंड्स, ऑल्सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू violence in movies should not be allowed because our film and production laws also says that no violence, no casteism and no anti-religion activities should be shown in our movies. हमारा जो कानून भी ये कहता है कि यदि आप कोई भी कास्टिज्म से रिलेटेड, ना कोई रिलीजन से रिलेटेड, ना ही कोई हिंसा से रिलेटेड, हमारा जो एक सेंसर बोर्ड होता है वो भी हमारे जो प्रोडक्शन के कानून हैं, मूवी बनाने के जो नियम हैं, उसके लिए एक सेंसर बोर्ड को बनाया गया है. और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मूवी बनाने से पहले सारा जो चीज़ें मूवी में सेंसर बोर्ड एक बार से
उसको देखता है और यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई भी क्रिमिनल सीन्स हैं, उसमें कोई भी वायलेंट सीन्स ज़्यादा हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ हैं, तो उन्हें हटा दिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, फिर से बोलिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, film and production laws also says no violence, no casteism and no anti-religion activities should be shown in our movies. Okay? एंड थर्ड पॉइंट प्यारे साथियों क्या हो सकता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है थर्ड, स्क्रीन पर देखिए आप सामने। डियर फ्रेंड्स, अब ये दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, यस आप कह सकते हो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों फ्रेंड्स, क्या हो रहा है आप देखिएगा, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वॉयलेंट और जो स्टंट होते हैं, वॉयलेंट जो सीन्स होते हैं, बिकम्स लाइफ किलिंग स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। हमारे जो युवा लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए स्पेशली क्या हो जाते हैं, लाइफ किलिंग हो जाते हैं। लाइफ किलिंग का मतलब होता है सर जानलेवा हो जाते हैं। दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स जो वॉयलेंट सीन्स होते हैं बिकम्स लाइफ किलिंग स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। हमारे जो युवा हैं उनके लिए स्पेशली लाइफ किलिंग बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे, ये एक ही पॉइंट है, बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी और फॉलो such type of violent stunts and lose their body parts and life as well। बहुत ही अच्छी लाइन है प्यारे साथियों। कभी कभी वॉयलेंस इन मूवीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जो युवा हैं, यंगस्टर्स के लिए लाइफ किलिंग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मूवीज़ में दिखाया जाता है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, जो इमेच्योर्ड अभी बच्चे या युवा हैं, वो भी उन स्टंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसी के चक्कर में वो अपने किसी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ यहाँ तक कि जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ठीक है ना? कई बार आपने देखा होगा ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बच्चे मूवी देख के आए हैं और स्टंट उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि मतलब मैंने सलमान खान की सपोज करो मूवी देखी, किक और उसमें मैंने स्टंट किया, ट्रेन के आगे से बाइसिकल निकाली है, इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई हैं। तो प्यारे साथियों, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स, वॉयलेंस इन मूवीज, दोबारा देखिए एक बार तीसरा पॉइंट, should not be allowed because sir sometimes the violent and criminal activities becomes life killing especially for youngsters and because they try to copy or follow such type of stunts and activities and they can lose their body part and life as well। तीन पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना? चौथे पॉइंट पर तीन पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं बताइए? तीन पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए? नोट डाउन करिए। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, केवल वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं होगा। चौथा पॉइंट, डियर फ्रेंड्स, एज वी कैन सी, जैसा कि हम सब देख सकते हैं, चौथा पॉइंट, यंगस्टर्स आर मिसलीडिंग। बिल्कुल सही है, यंगस्टर्स मिसलीड हो रहे हैं। पढ़िए, मिसलीडिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ से मिसलीड हो रहे हैं बिकॉज दे वॉच सेंसिटिव थिंग्स एंड मूवीज। वो मूवीज में बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील चीजें आजकल देखते हैं एंड इसलिए देयर अटेंशन डाइवर्ट फ्रॉम देयर स्टडी एंड करियर, और इसलिए उनका जो अटेंशन होता है, उनका जो ध्यान होता है स्टडी और कैरियर से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। उनका ध्यान स्टडी और कैरियर से हट जाता है प्यारे साथियों, और इसीलिए क्या हो जाता है, वो मिसलीड हो जाते हैं अपने जो लाइफ होता है उसमें। फोर्थ पॉइंट को दोबारा से देखिएगा। डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी कैन सी दैट यंगस्टर्स आर मिसलीडिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ से वो मिसलीड हो रहे हैं बिकॉज दे वॉच सेंसिटिव थिंग्स एंड वीडियोज। वो हर चीज़ को बहुत ही संवेदनशील, आपने देखा होगा भी आजकल बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, उनमें बहुत कुछ ओपनली दिखाया जा रहा है। मतलब क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं, गाली गलौज से लेके अब्यूजिव जो वर्ड्स हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज है, लो स्टैंडर्ड के गाने दिखाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसका बहुत बड़ा, यदि मैं कहूँ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मोबाइल का और टेलीविज़न का आज के युवा पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट भी है। अच्छा भी है, उसके फायदे भी हैं। एवरी कॉइन एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट आज के टाइम पर आप देखेंगे तो प्यारे साथियों, जितना क्रांति मोबाइल और टीवी ने लाई है, उससे उसके ज़्यादा बैड एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है ना? बैड एस्पेक्ट्स भी हैं। बच्चे एडिक्टेड होते जा रहे हैं। चिल्ड्रंस आर गेटिंग एडिक्टेड एंड फुली डिपेंडेंट ऑन टेलीविजन और लाइक। ठीक है ना?
जो आजकल वेब सीरीज दिखाई जा रही हैं उनमें वल्गैरिटी दिखाई जा रही है प्यारे साथियों। ऑफ सीन मूवीज एंड वीडियोज जो आ रहे हैं उनका हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, न्यू जनरेशन है, उस पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए, ठीक है ना। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, चौथे पॉइंट को दोबारा पढ़िए। डियर फ्रेंड्स, एज वी कैन से दैट यंगस्टर्स आर मिसलीडिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ से वो मिसलीड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे वॉच सेंसिटिव थिंग्स एंड वीडियोज, वो बहुत ही सेंसिटिव थिंग्स और वीडियोस देखते हैं। सो देयर अटेंशन डाइवर्ट फ्रॉम देयर स्टडी एंड करियर, इसलिए उनका ध्यान क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है अपने स्टडी और कैरियर से। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सर ये सारे पॉइंट हो गए कि वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड। कुछ बच्चों के मन में एक गलत फहमी होती है कि सर यदि मैंने नेगेटिव बोले हैं तो पॉजिटिव बोलूं या पॉजिटिव बोले हैं तो नेगेटिव बोलूं कि नहीं। प्यारे साथियों, जिस चीज़ के मैंने पहले भी बताया था, मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, सोशल मीडिया है, जिस चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो रियलिटी है, ठीक है ना, वो सच्चाई है। बोलने का तरीका आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वॉयलेंस इन मूवी शुड नॉट बी अलाउड, नहीं होना चाहिए। हाँ मैं सर सहमत हूँ, लेकिन सर कुछ चीज़ें, बट सर वॉयलेंस इन जो मूवीज़ में दिखाया जाता है उसके कुछ पॉजिटिव ड्रॉबैक्स भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन हाँ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ड्रॉबैक तो कमियाँ होता है, उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्यों बेनिफिशियल है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पर। अब आप कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स आई एम एग्री विद यू, आई एम डिसएग्री विद यू, जो भी आपको कहना है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वॉयलेंस इन मूवीज दैट आर सोन, वॉयलेंस और क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर सोन इन अवर मूवीज शुड बी देयर। क्यों होना चाहिए ये नहीं कह सकते आप, ये तो नहीं कहेंगे होना चाहिए, बट केवल ये कहना कि नहीं होना चाहिए इसलिए सही नहीं है। क्योंकि यस फ्रेंड्स, एज वी कैन सी वॉयलेंस इन मूवीज, हम कह सकते हैं चलो कि वॉयलेंस इन मूवी हार्मफुल है फॉर अस, देन वी आर नॉट राइट। इफ वी ओनली से, यदि हम केवल ये कहते हैं कि वॉयलेंस इन मूवीज इज हार्मफुल फॉर अस, देन वी आर नॉट राइट। क्यों नहीं है भाई? यार आप ये कहेंगे कि केवल हिंसा मूवी में दिखाई जा रही है वो गलत है, तो हिंसा तो हर जगह है। जो लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, मतलब सर जो रियलिटी शोज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी तो हिंसा दिखाई जा रही है। वी आर नॉट राइट बिकॉज वॉयलेंस इज एवरीवेयर, हर जगह वॉयलेंस है। ये स्पोर्ट्स में भी है, इट इज इन स्पोर्ट्स एज वेल एज बॉक्सिंग में भी है, WWE या फाइटिंग देखते हैं। ये रेसलिंग में भी है, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, लड़ाई, पहलवानी। बुल फाइटिंग में भी है, ठीक है ना, बुल फाइटिंग का मतलब होता है सर सांडों की लड़ाई होती है स्पेन में, वो भी दिखाई जाती है। सो आप कह सकते हो इट डिपेंड्स ऑन अवर मेंटालिटी हाउ वी टेक एनी सीन्स। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट का मतलब समझिए। केवल ये कहना कि जो मूवी में हिंसा दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि वॉयलेंस हर जगह है, ये जो रियलिटी शोज हैं उनमें भी होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि केवल ये कहना कि वॉयलेंस इन मूवीज गलत है। यस फ्रेंड्स, एज वी से दैट वॉयलेंस इन मूवीज इज हार्मफुल, only violence that are shown in our movies is harmful, then we are not right because violence is everywhere. Sir, it is in sports as well as in boxing. Sir, it is in wrestling, ठीक है ना, and bullfighting. So इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी, ये हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि सर हम किसी भी सीन को कैसे लेते हैं। और अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, हम केवल ये नहीं कह सकते कि सर जो वॉयलेंस मूवी में दिखाया जा रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि सर इससे एक फ़ायदा भी है। फ्रेंड्स, कभी कभी जो वॉयलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो दिखाई जाती हैं मूवी में, वो हमें अलर्ट करती हैं, सचेत करती हैं किसके बारे में? अबाउट पॉसिबल मिस हैपनिंग दैट हैपेंड अराउंड अस। प्यारे साथियों, हमारे आसपास घटित होने वाली जो भी सराउंडिंग्स में आगे आने वाली जो भी घटनाएं होती हैं, हमें मूवीज़ में सतर्क होने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है कि अब ऐसा करोगे तो ऐसा हुआ।
तो यहाँ पर हम अलर्ट कर दिए जाते हैं। जो हिंसा दिखाई जाती है या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज, उससे आगे आने वाली जो भी मिसहैपनिंग होती है उसके बारे में हम पहले से ही सचेत हो जाते हैं। मूवीज में दिखाया जाता है कि आप बच्चे को बाहर नवेजों से मारा जा सकता है, उसका किडनैप हो जाएगा, किसी पर बिलीव ना करें, और इस तरह से जो हिंसात्मक सीन होते हैं उसके थ्रू दिखाए जाते हैं, उनसे हमें अलर्ट भी होते हैं। मतलब ये भी गलत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, वायलेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर शोन इन आवर मूवीज मेक्स अस अलर्ट अबाउट द पॉसिबल मिसहैपनिंग दैट हैपेंड अराउंड अस। एंड फाइनली आप बोल सकते हो, सो सर concludingly, or I want to conclude sir, violence in movies that are shown, violence on criminal activities that are shown in our movies, sir, positive as well as negative aspects. क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपको बोलना कैसे है, किस तरह से करना है, तो याद रखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आपके सामने बोलकर दिखाता हूं कि आपको किस तरह से वहां पर बोलना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, और याद रखना जितना इंपॉर्टेंस 50 टॉपिक्स का है, 50 टॉपिक्स का जितना महत्व है उतना ही एक इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक का है प्यारे साथियों, ठीक है ना। यदि आपने बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यदि आपने इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक अच्छा बोल दिया तो आप समझ लीजिए 50% आपके चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो गए। और यदि आपने डिबेट में अच्छी तरीके से 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लिया तो प्यारे साथियों आप नैया पार हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? किस तरह से बोलना है सर, एक बार आप बता दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज करो मैं एक कैंडिडेट हूं और एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता हूं, तो सर मुझे किस तरह बोलना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बोल दिया। मैं यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मैं पहले टॉपिकों में बता चुका हूँ। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बना दी है, आज जाके अभी नोट डाउन करिए। प्लेलिस्ट में एयरफोर्स जीडी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने बता दिया हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आज ही इंट्रोडक्शन लिख के मुझे आज ही मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजें और मैं चेक करूंगा और बताऊंगा ये सही है गलत है, ठीक है ना। मैंने उसमें सब बताया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है ना सर। और मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर बताया है, फेज सेकंड में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो प्लीज जाके वीडियोस को देख लीजिए एक बार, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1% भी कोई डाउट आपका फेज सेकंड से रिगार्डिंग नहीं रहेगा। और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, यार आप जो टॉपिक्स कर लेते हैं जैसे मैं लिखा रहा हूं, एक बार बिलीव कर लीजिए, एक बार बस, आगे आप कभी दोबारा से, मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं प्यारे साथियों, किस तरह से बोलना होगा, ठीक है। तो सपोज करो आपने इंट्रोडक्शन बोल दिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके, एंड इन योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक। मैं तो हाथों के इस तरह कर रहा हूं, बट वहां अलाउड नहीं है, बफलिंग ऑफ हैंड्स इज नॉट अलाउड, ओके। तो इसमें तो मैं समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है ना। तो डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां बताया जाएगा यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अबाउट द टॉपिक इन योर इंट्रोडक्शन, and you have to finish within 1 minute your introduction or brief introduction and about the topic, okay। तो किस तरह से बोलना होगा, आपने इंट्रोडक्शन बोल दिया, and dear friends, in my opinion or dear friends, in my point of view, the topic is related to the violence that are shown in our movies, or the violence and criminal activities that are shown in our movies should be allowed or not, or the impact of violence and criminal activities ऑन द सोसाइटी और अवर यूथ एज वेल एज एडल्ट्स, ठीक है। एंड आगे आप किस तरह से करोगे, डियर ऑल फ्रेंड्स, समझना मैं हर चीज बता रहा हूं। शुरुआत यदि आप कर रहे हैं, सपोज करो शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज 2 sides, dear friends, as we all know that every coin has 2 sides, so violence in movies or violent and criminal activities that are shown in our movies have also some positive as well as negative aspects. Dear friends, in my point of view, violence in movies should not be allowed because, sir, too much violence activities, too much violence and criminal activities that are shown in our movies are harmful. Too much violent scenes are harmful for youngsters, adults and children too. आगे आप बोल सकते हो एक पॉइंट और, एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, यदि बीच में आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है तो आप सुनिए, उससे कह सकते हो प्लीज लेट मी फिनिश। ऑल्सो डियर फ्रेंड्स,
our film and production laws. In my point of view, sir, violence in movies should not be allowed because our film and production laws also says no casteism, no anti-religion activities and no violence should be shown in our movies. हमारी मूवीज में नहीं होना चाहिए. अब यहां पर ऐसा नहीं कि आप किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरे को सुनिए ध्यान से. ऐसा नहीं कि आप दे दनादन लगातार बोले जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं किसी की, ये बहुत बड़ा नेगेटिव जाएगा. और बोल तभी पाओगे जब आपके पास कंटेंट होगा, तो भी दूसरे की सुन लीजिए. सपोज करो दूसरे ने, 2 बच्चों ने, 3 ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने टाइम पर बहुत ही इफेक्टिवली यू हैव टू स्पीक इफेक्टिवली, यू हैव टू शेयर योर परसेप्शन इफेक्टिवली इन इफेक्टिव मैनर. ओके, एंड प्लीज डोंट मेक फिश मार्केटिंग. फिश मार्केटिंग लड़ाई नहीं करनी होगी, याद रखिएगा. और फिर से आप बोल सकते हैं, जब आपको लोगे 3-4 बच्चों ने बोल दिया है और अभी एक अच्छा मौका है बोलने का, तो फिर आप बोल सकते हो. ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं, समटाइम्स द वॉयलेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर शोन इन अवर मूवीज becomes life killing, especially for our youngsters, because dear friends, youngsters and adults try to copy or follow such type of violent and criminal activities and they can lose their body parts and life as well. ठीक है ना, आप यहाँ ये बोल सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है. अभी यहाँ कंसिस्टेंटली यदि आपको चाहते हो को कोई और मौका नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, तो एक और आप बोल सकते हो, इसी में ऐड कर सकते हो. एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वी कैन सी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मूवीज, वॉयलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज अवर यंगस्टर्स आर मिसलीडिंग देयर लाइफ, because they watch sensitive things and videos in movies or that are shown in our movies, and so their attention divert from their other important study and career. सर वो अपने important जो study और career से भटक जाते हैं, वो हर movies sensitive things देखना चाहते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. इस तरह से आपने 2 बार पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा. अब आप थोड़ी देर रुक जाइएगा और सपोज करो वेट करिएगा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी सुनना जरूरी है. आप तभी एक अच्छे स्पीकर कहलाओगे जब आप एक अच्छे श्रोता होंगे. यू कैन ओनली बी अ गुड स्पीकर इफ यू आर अ गुड लिसनर. ओके, और ये एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था. समझ में आया कि नहीं? तो प्लीज आप दूसरों की सुनिए. जब आपने लगा कि आपने बोल लिया है, आपको मौके की तलाश देखनी है. अब मैं यहां बोल सकता हूं, बहुत अच्छा मौका है. ओके, फिर आप कह सकते हो, डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट आई एम एग्री, और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वायलेंस इन मूवी शुड नॉट बी अलाउड, नहीं होनी चाहिए. बट फिर आप कह सकते हो, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, बट सर देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, बिकॉज सर इफ ओनली वी कैन से, यदि हम केवल ये कहें, इफ ओनली वी से दैट्स वायलेंस इन मूवीज और वायलेंस एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर शोन इन मूवीज इज रॉन्ग या should not be allowed, then we are not right, because violence is everywhere. Sir, it is in reality TV shows, it is in sir boxing, it is in wrestling and bullfighting. So it totally depends on our mentality how we take any scenes. And also dear friends, अभी आप देख लीजिए, ये तो कोई बोल रहा है और मौका दीजिए, फिर आप रख लीजिए, एक और बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा बोलने के लिए. एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, violence in movies or violence and criminal activities that are shown in movies should be allowed or should not be banned, because sir violence and criminal activities that are shown in our movies makes us alert, हमें alert करते हैं about the possible mishappening that happened around us. सर इसका एक बहुत बड़ा ग्रेट अच्छा इंपैक्ट है कि जो हमें टीवी में दिखाया जाता है उससे हम बाहर की दुनिया से एक अलर्ट होते हैं, हमें एक कॉशियस पता चलता है, कॉशियस हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस तरह से हम पहले से ही सतर्क और सावधान होते हैं. वॉयलेंस एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर शोन इन अवर मूवीज मेक्स अस अलर्ट अबाउट द पॉसिबल मिसहैपनिंग दैट हैपन्स अराउंड जो हमारे आसपास कुछ भी घटित होता है उससे हम सचेत हो जाते हैं. एंड डियर फ्रेंड्स, इफ आई वांट टू कंक्लूड और आई कंक्लूडिंग वांट टू से, सर वायलेंस इन मूवीज शुड नॉट बी अलाउड, बट सर इट हैव आल्सो सम पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल, एंड दैट्स इट. यार आपने इफेक्टिवली इतना बोल दिया जिस तरह, बहुत एनर्जी के साथ में, और एक बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए. फिश मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए. आपको यार फिश मार्केटिंग हो भी रही है तो वहां लड़ना नहीं है, याद रखना. आपको अपने नंबर पर बहुत इफेक्टिवली बोलना होगा, ठीक है ना. और हाँ, उन बच्चों से फिर कहना चाहता हूँ, सारे टॉपिक्स कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए. चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ठीक है ना. ये तुम नहीं कर रहे हो, बस तभी बुरा लग रहा है, ठीक है ना. और
17 टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूं और बहुत जल्दी टेस्ट पेपर्स भी लेकर आने वाला हूं। वो बच्चे परेशान ना हो, वोकेबलरी की सीरीज आने वाली हैं, चल रही हैं, बना रहा हूं बहुत ही इफेक्टिवली। 10 वीडियोस वोकेब के आएंगे, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और कोस्ट गार्ड। उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स इट, ठीक है ना। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कौन Actually, कुछ बहुत बच्चे जो कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये रियल नहीं है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।